हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम आपके सामने आए हैं एक नई वीडियो के साथ। लेकिन ये वीडियो देखने के लिए लाजमी है कि आपने इससे पहले वाली जो वीडियो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाली, वो आपने अच्छे से पढ़ी हुई है। ठीक है बेटा, तो वो चेक कर लें लाजमी। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी वो लाजमी पूरी देख लें। तो आज हम स्पीड और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन स्पीड पर जाने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आप सबके लिए, वो ये कि क्वेश्चन है आपके सामने, फॉर अ बॉडी मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन इट्स डिस्टेंस इज डैश टू डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन है आपके पास लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू या फिर नॉट रिलेटेड। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दें और मैच करें कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। हमें कहा जा रहा है एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी। जो बॉडी मूव कर रही है अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन ही मूव कर रही है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन रहेगा? तो वी नो दैट कि डिस्टेंस किसे कहा जाता है? ओरिजिनल पाथ विच इज कवर्ड बाय द बॉडी। तो ओरिजिनल पाथ तो ये हुआ, स्ट्रेट पाथ है, तो ये डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट भी यही हुआ। ठीक, तो अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो डिस्टेंस विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक हो गया। लेकिन अगर ये कंडीशन हमें ना दी जाती अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन वाली, तब क्या होता? अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर हमें जाना होता, किसी भी पाथ से जा रहे होते, तो ये डिस्टेंस हो जाता और ये डिस्प्लेसमेंट। इन दैट केस डिस्टेंस वाज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। हमेशा क्या होता है? डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट के। सिर्फ एक केस है स्ट्रेट लाइन वाला जिसमें दोनों इक्वल्स होते हैं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता डिस्टेंस से, ये बात याद रख लें। डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होगा या डिस्टेंस के इक्वल होगा। ठीक, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा नहीं हो सकता। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी नया टॉपिक। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था पास्ट टॉपिक से रिलेटेड। चलें जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्पीड। स्पीड को जी फिजिक्स में डिनोट करते हैं कैपिटल वी से। तो आज हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में और इसके एसआई यूनिट, इसकी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर है, इसका फार्मूला, इसकी स्पीड, डिफरेंट बॉडीज़ की स्पीड कैसे कंपेयर की जाती है, कैसे फाइंड की जाती है, और इसके बाद इसकी कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सो माय नेम इज़ शोएब समो और आप देख रहे हैं ये हमारा यूट्यूब का चैनल। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आप हमारी ये वीडियो बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट स्पीड। कभी भी अगर आपको किसी की स्पीड फाइंड करनी, हम क्या करते हैं? से सपोज हमारे पास दो बच्चे, उन बच्चों की हमने स्पीड फाइंड करनी है, भाई किसकी स्पीड ज़्यादा है, किसकी स्पीड कम है। तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे जी सामने दीवार को हाथ लगा के आ जाओ। दीवार तक का डिस्टेंस कितना है? वी नो, हमें मालूम है कि दीवार तक का इतना डिस्टेंस होगा। दोनों को हमने इक्वल डिस्टेंस दे दिया बच्चों को। अब दोनों बच्चे भागते हुए जाएंगे। ठीक है, जब जो बच्चा जल्दी वापस आएगा, अब हम क्या करेंगे? टाइम कैलकुलेट करेंगे। जो बच्चा जल्दी वापस आएगा यानी कम टाइम में वापस आएगा, हम कहेंगे इसकी स्पीड ज़्यादा है। और जो बच्चा ज़्यादा टाइम में वापस आएगा, हम कहेंगे उसकी स्पीड कम है। ठीक है, इट मीन्स कि अगर हमने स्पीड मेजर करनी है, स्पीड फाइंड करनी है, तो हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। कौन कौन सी? एक तो डिस्टेंस कि कितने डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी, और सेकंडली टाइम कि कितने टाइम में कवर कर रही है। अगर ज़्यादा डिस्टेंस कम टाइम में मीन्स स्पीड ज़्यादा है, अगर थोड़ा डिस्टेंस उसके लिए भी ज़्यादा टाइम मतलब स्पीड कम है। ठीक हो गया। तो स्पीड को फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम इजीली यानी कि डिफाइन कर सकते हैं स्पीड को कि कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है कितने टाइम में, इज कॉल्ड स्पीड। ये बात समझ आई? कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है कितने टाइम में, दैट इज कॉल्ड स्पीड। तो यहीं से हम इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे, इसका फॉर्मूला भी लिख सकेंगे और इसके यूनिट्स भी इसी चीज़ से आ जाएंगे। तो लिख लेते हैं जी, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। चलिए जी, ये हो गई स्पीड की डेफिनेशन। अब आ जाते हैं एक और डेफिनेशन भी इसकी लिख लेते हैं। ये डेफिनेशन में समझा देता हूँ आपको। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस
इज आल्सो कॉल्ड स्पीड। अब ये लाइन मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि स्पीड इज़ डिनोटेड बाय v। अब इट इज़ अ स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी। हमारी बाइक्स में, कार में जब भी आपने कभी देखा हो स्पीडोमीटर लगा होता है इस तरह का, 0, 180, 100, 80, 60, 120, 140 एंड 160, और यहाँ पे लिखा होगा किलोमीटर पर आवर। तो ये मीटर हमें, यहाँ पे हमारा इंडिकेटर होगा, ये हमें बताएगा हमारी बॉडी कितनी स्पीड से मूव कर रही है। ये मीटर हमें क्या बताता है, स्पीडोमीटर हमें क्या बताता है, बॉडी की स्पीड बताता है। चलें जी, हम कितनी स्पीड से जा रहे हैं हमें ये स्पीडोमीटर बता देता है। तो क्या ये स्पीडोमीटर हमें डायरेक्शन भी बताता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? द आंसर इज नो, कि ये स्पीडोमीटर हमें सिर्फ और सिर्फ स्पीड बताता है बॉडी की, कि बॉडी कितनी स्पीड से मूव कर रही है एट दैट पर्टिकुलर टाइम, लेकिन डायरेक्शन हमें नहीं बताता। मतलब स्पीड को डिफाइन करने के लिए वी डू नॉट नीड एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। स्पीड को डिफाइन करने के लिए कितनी स्पीड से भाई जा रहे हो, बाइक पे जा रहा हूँ, कितनी स्पीड से जा रहे हो? 180, और 180 तो पॉसिबल नहीं है, 80 की स्पीड से जा रहा हूँ, ठीक है जी। 80 की स्पीड से, मतलब डायरेक्शन तो मैंने नहीं बताई। स्पीड को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत हमें नहीं होती। जिस चीज़ के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो, इट मीन्स दैट इज़ अ एक्सीलेंट स्केलर क्वांटिटी। तो हम लिख लेते हैं स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आ जाते हैं इसके फार्मूला की तरफ। इसका फार्मूला क्या होगा? v इज इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा फार्मूला, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय s, या फिर कंप्लीट डिस्टेंस लिख लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ये आ गया हमारे पास फार्मूला। अब इनकी सिंबल सिर्फ लिख लें, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हेयर वी हैव फार्मूला फॉर स्पीड, फॉर कैलकुलेटिंग द स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड, v इज फॉर स्पीड। इसका अगर SI यूनिट लिखने का कहा जाए, SI यूनिट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्पीड का फार्मूला हम जानते हैं s अपॉन t, तो यहीं से इसका यूनिट फाइंड कर लेंगे। डिस्टेंस का यूनिट होता है जी मीटर, अपॉन में टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो स्पीड का यूनिट हो जाएगा मीटर अपॉन सेकंड, या फिर मीटर पर सेकंड, या फिर मीटर सेकंड इनवर्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इनवर्स पावर 1। तो ये हमारे पास SI यूनिट आ गया स्पीड के, ये आपके पास फार्मूला आ गया। अब यहाँ से आपको डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है। कोई भी बॉडी है जिसे सपोज 50 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है एंड कितने टाइम में जी? 10 सेकेंड्स में। बताएं उसकी स्पीड कितनी है? 0 0 के साथ कर दिया, हम कहेंगे 5 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं इसी फार्मूला से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग भी करेंगे, इस फार्मूला को रीअरेंज भी थोड़ा सा कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ अ बॉडी कवर्स 10 मीटर डिस्टेंस in 2 seconds, calculate its speed। अब ये देख लें बेटा, अब ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आप लोग कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने का फिजिक्स में एक रूल होता है, पर्टिकुलर मेथड होता है। मेथड ये होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा बनाते हैं। डेटा में क्या लिखना होता है हमने, कि क्या डेटा हमें, क्या इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और क्या चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं कि क्या क्या गिवन है, और उनकी सैम्पल्स लिख के उनकी वैल्यूज लिखते जाएंगे कि क्या क्या गिवन है एंड व्हाट इज रिक्वायरमेंट। इफ़ अ बॉडी कवर्स 10 मीटर डिस्टेंस, 10 मीटर डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है 10 मीटर, ठीक हो गया। इसके बाद इन 2 सेकेंड्स, ये सेकेंड्स क्या है, टाइम है, तो T इज़ फॉर टाइम, कितना गिवन है जी 2 सेकेंड। कैलकुलेट इट्स स्पीड, स्पीड फाइंड करनी है, रिक्वायर्ड डेटा है V, इसके सामने क्वेश्चन मार्क। ये डेटा हमने हर प्रॉब्लम के अंदर लिखना है। अगर हम डेटा नहीं लिखेंगे हमारे लिए मसला हो जाएगा, हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे सॉल्यूशन, तो एज सॉल्यूशन में हम लिखेंगे जी स्पीड फाइंड करनी है, डिस्टेंस और टाइम हमें गिवन है, तो स्पीड का फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है। एज वी नो दैट V का फार्मूला जो होता है S अपॉन टाइम। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इन दिस फार्मूला, डिस्टेंस की वैल्यू, डिस्टेंस की जगह हम डिस्टेंस की वैल्यू रख लेंगे 10 मीटर, एंड अपॉन में टाइम T की वैल्यू
2 सेकेंड्स। तो ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे, 2 1 is 2 एंड 5, तो ये आंसर आ जाएगा जी 5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, तो इस बॉडी की स्पीड आ गई। चलिए एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो हमने फार्मूला अभी पढ़ा, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड, इस फार्मूले से हम सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फाइंड नहीं, सॉरी स्पीड फाइंड नहीं कर सकते। ये फार्मूला डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ होता है। क्या है जी फार्मूला हमारे पास, v इज़ इक्वल्स टू एस अपॉन टाइम। ठीक हो गया। तो अगर हमें कहा जाता है, ये हम फार्मूला तब यूज़ करेंगे जब डिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन हो, टाइम की वैल्यू हमें गिवन हो, स्पीड फाइंड करनी हो। लेकिन एक क्वेश्चन आ जाता है, से सपोज क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन आ जाता है ये, इफ़ अ बॉडी इज मूविंग विथ 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड। अब पूछा जाता है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, विल इट कवर आफ्टर 3 सेकेंड्स। ठीक हो गया। अब इसकी डेटा अगर मैं लिखना चाहूँ, डेटा में क्या है जी, इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग विथ 15 मीटर पर सेकेंड, स्पीड की वैल्यू गिवन है जी 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, मीटर पर सेकेंड। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, मतलब डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, कितना बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी आफ्टर 3 सेकेंड्स, और टाइम हमें गिवन है जी 3 सेकेंड। तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें फार्मूला तो वो वाला मालूम है ना कि स्पीड गिवन हो, डिस्टेंस और टाइम हमें गिवन हो, स्पीड फाइंड करनी हो। लेकिन यहाँ पर स्पीड भी गिवन है और डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, टाइम भी गिवन है। तो यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, तो हम इस तरह से करते हैं। मैथमेटिक्स में ये चीज़ होती है, किसी भी चीज़ को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हम कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन के साथ हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जिसका कोई चेंज ना आ रहा हो जिसके बाद इक्वेशन पूरी में। ठीक है, से सपोज हम क्या करते हैं जी, से सपोज हमारे पास कोई भी नंबर है 2, इसमें अगर मैं प्लस एंड माइनस 2 कर लेता हूँ, इसमें 2 प्लस भी कर लिया एंड माइनस भी 2 कर लिया, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेट जो इफेक्ट आएगा वो 2 ही आएगा। तो हम ये चीज़ मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। से सपोज कोई नंबर है 2, उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3, तो इसके बाद भी 2 3 द 6 एंड डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। तो अगेन से 3 1 इज द 3, 3 2 इज द 6, आंसर 2 आ जाएगा। तो ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। मैथमेटिक्स में ये चीज़ होती है कि कुछ भी आप इक्वेशन के साथ ऐसा कर सकते हैं जिससे उस इक्वेशन के ओवरऑल रिजल्ट में कोई इफेक्ट ना आ रहा हो। तो यहाँ पर भी हम ये करते हैं, इस इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, इस इक्वेशन के साथ हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन के साथ हम ये कर रहे हैं कि दोनों साइड्स इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर रहे हैं टाइम से। ठीक है जी, तो हम ये लिखते हैं मल्टीप्लाइंग, एक्चुअल मैथमेटिक्स का रूल ये है मल्टीप्लाइंग टाइम, यानी कि t ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे v इंटू टी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू s अपॉन टी के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे टाइम को, तो ये टाइम के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फार्मूला आ जाएगा s इज इक्वल्स टू वी इंटू टी, s इज इक्वल्स टू वी इंटू टी। लेकिन इस पूरे मेथड को शॉर्ट करने के लिए हम सिंपली ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि टाइम यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर इज इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये थोड़ा लॉन्ग मेथड हमें लगता है, एक्चुअल मैथमेटिक्स का मेथड रूल ये है, लेकिन हम इसको शॉर्ट करने के लिए हम ये कह देते हैं कि टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती वो उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाती, प्लस वाली होती वहाँ जाके माइनस हो जाती, माइनस में होती वहाँ जाके प्लस हो जाती। तो हमारे पास ये सिंपल फार्मूला है। तो एज वी नो दैट एज v is equals to s upon t, then s will be equals to v upon t, sorry v multiplied by t is equals to s। तो हम इसी फार्मूले को हमने रीअरेंज किया और डिस्टेंस भी हमने फाइंड कर लिया, s is equals to v into t। तो देख लें जी यहाँ पर, अब हमने सिंपली इनकी वैल्यूज पुट करनी है। स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड और टाइम हमें गिवन है जी 3 सेकेंड, तो ये s की वैल्यू आ जाएगी 45 मीटर। ठीक हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। तो अब हम आ जाते हैं इसकी टाइप्स की तरफ, स्पीड की टाइप्स।
स्पीड की टाइप्स क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, लेट्स सी। ओके जी बेटा, तो अब है हमारे पास टाइप ऑफ स्पीड जो हमारी बुक में जिसका नाम लिखा हुआ कि यूनिफॉर्म स्पीड। इसको हम एक और नाम भी देंगे, वो लिखेंगे कि यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट स्पीड। ये क्या होती है, अब इसे देख लें। अब इसको समझने से पहले हम एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। वो ये कि कोई भी एक बॉडी है, बॉडी मूव कर रही है इन दिस डायरेक्शन। हम इसका मोशन कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे हैं। से सपोज हर 2 सेकंड्स के बाद हम नोट कर रहे हैं कि बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। हमने देखा कि 2 सेकंड के बाद अगर बॉडी 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, अगेन 2 सेकंड्स के बाद हमने देखा, अगेन 2 सेकंड्स के बाद बॉडी ने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, और अगेन 2 सेकंड में अगेन 5 मीटर डिस्टेंस एंड सो ऑन। तो हमने नोट किया कि हर इक्वल टाइम के बाद इक्वल डिस्टेंस बॉडी कवर कर रही है। इसका मतलब कि बॉडी की जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही, सेम स्पीड है। अगर स्पीड चेंज हो रही होती तो बॉडी का डिफरेंट सेम इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस डिफरेंट होता। कभी 2 सेकंड के बाद 5 मीटर कवर करती, कभी 2 सेकंड के बाद 10 मीटर कवर करती, कभी 3 मीटर कवर करती। लेकिन अब क्या हो रहा है, हर टाइम के बाद, हर 2 सेकंड्स के बाद बॉडी इज कवरिंग 5 मीटर डिस्टेंस। सो ऐसी स्पीड जिसमें स्पीड चेंज ना हो रही हो, बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही हो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, ऐसी स्पीड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट स्पीड। यहाँ पे लिख लेते हैं जी, व्हेन अ बॉडी कवर्स equal distance in equal intervals of time, in equal intervals of time, then its speed is called uniform speed। यानी कि स्पीड सेम है, चेंज नहीं हो रही। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था यूनिफॉर्म स्पीड का। इसका जो अपोजिट वर्ड यूज़ होता है, अपोजिट वर्ड इसका वो यूज़ होता है जी वेरिएबल स्पीड। वो हमारी बुक ने मेंशन नहीं किया, वेरिएबल स्पीड। तो वेरिएबल क्या होगी जी, टाइम सेम रहेगा, हर 2 सेकंड के बाद कभी 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी बॉडी, कभी 4 मीटर, कभी 6 मीटर, यानी कभी कम कभी ज़्यादा, डिस्टेंस सेम नहीं होगा। तो उसको भी हम सेम तरह से डिफाइन कर लेंगे, व्हेन अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यहाँ पे सिर्फ अनइक्वल आ जाएगा, बाकी पूरा सेम रहेगा, इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड आ जाएगा यहाँ पर। बाकी ठीक है जी। चलें जी, ये हमारी स्पीड की टाइप हो गई। इसके बाद एक या 2 और टाइप्स आ जाती हैं। एक होती है जी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमने कैसे फाइंड करनी है जी, एवरेज कब यूज़ होती है ये देख लें। एवरेज स्पीड, कोई भी बॉडी है, इस टाइम पे जब इस पॉइंट पे बॉडी थी, इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड। कुछ देर के बाद इसकी स्पीड इंक्रीज़ होकर 20 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है जी। तो हमसे पूछा जाता है कि इसकी एवरेज स्पीड बताएं मुझे। तो एवरेज स्पीड हम कैसे फाइंड करते हैं, उसे हम डिनोट करते हैं वी एवरेज से, वी छोटा सा ए वी। अच्छा, यहाँ पे 2 स्पीड्स आ गई। अब 2 स्पीड्स को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, तो हम लिखेंगे जी जो पहले वाली स्पीड होती है ना, उसे हम कहते हैं इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी, बाद में कहेंगे, लेकिन फिलहाल स्पीड को डिस्कस कर रहे हैं हम। तो एवरेज इनिशियल स्पीड, आई फॉर इनिशियल, वी फॉर स्पीड, यानी कि इनिशियल शुरू वाली स्पीड, और जो बाद में हुई उसे हम कहते हैं वी एफ, यानी कि फाइनल स्पीड। तो वी आई वी एफ हो गई। अब इन दोनों की एवरेज हम कैसे फाइंड करते हैं, एवरेज हम इस तरह से फाइंड करते हैं वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2। ये हमारे पास आ गया फार्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ 2 स्पीड्स। अगर 2 स्पीड्स हमें गिवन है, उनकी एवरेज फाइंड करनी है, तो हम इस तरह से इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। एवरेज स्पीड का एक और फार्मूला भी हमारे पास आ जाता है, वो ये है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये भी एवरेज स्पीड का है। चलें जी, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन क्या कहते हैं जी, एक बॉडी है, हम क्वेश्चन स्टेटमेंट या लिख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास अ बॉडी कवर्स 10 मीटर डिस्टेंस इन 5 seconds। आफ्टर दैट
again it covers 5 मीटर डिस्टेंस इन 5 मीटर की बजाय अगेन 20 मीटर लिख लेते हैं, 20 मीटर डिस्टेंस इन 10 सेकेंड्स। कैलकुलेट इट्स स्पीड या फिर इट्स एवरेज स्पीड या फिर एवरेज। तो हम कैसे करेंगे जी? टोटल डिस्टेंस कितना है जी? टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 10 और 20 यानी कि 30 मीटर डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम 5 और 10 15 सेकेंड्स। तो ये हो गया हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी आ गई टोटल एवरेज स्पीड। ठीक है जी, तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड के क्वेश्चन करेंगे। चलें जी, एक और बात ये मिटा दें, हम ये पूरा मिटा देते हैं, एक दो और बातें कर लेते हैं स्पीड से रिलेटेड, जो कि हमारे क्वेश्चंस में या एग्जाम में या टीचर्स अक्सर टेस्ट में दे रहे होते हैं, बहुत मुश्किल चीज़ें हैं जो। हमें पता है कि स्पीड और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। हमने कहा था डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड में हम डिस्टेंस अपॉन टाइम ही लिखते हैं। ठीक है जी, तो हम ये जानते हैं कि स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसी तरह डिस्टेंस की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। डिस्टेंस से रिलेटेड ये बात देख लें जी, कोई बॉडी है कवर कर रही है, ये डिस्टेंस उसने कवर किया 5 मीटर डिस्टेंस इन 1 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, बॉडी उसी पॉइंट से वापस आ रही है अपने ओरिजिनल पॉइंट पर, जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं तक वापस आई। तो हम कहेंगे अगेन से 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने, अगेन से 1 सेकेंड में। ये बात समझ आई? 5 मीटर डिस्टेंस जाते हुए 5 मीटर डिस्टेंस आते हुए, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 5 + 5 यानी कि 10 मीटर। यहाँ पे डिस्टेंस 0 नहीं होगा। अगर पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस कंडीशन इज 0। वजह क्या है? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो शॉर्टेस्ट, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान में जहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई वहीं पे वापस आ गई, तो इनिशियल भी वही हो गया, फाइनल भी वही हो गया, तब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं है। डिस्टेंस के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। ये बात समझ आ रही? डिस्टेंस को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, भले किसी भी डायरेक्शन में चले जाए, आगे जाए पीछे जाए, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस कम नहीं होगा, ना ही नेगेटिव होगा। ठीक है, 5 तो डिस्टेंस हो गया 10 मीटर, टाइम टोटल 2 सेकेंड्स, तो टोटल टाइम हमारा आ गया 2 सेकेंड्स। तो स्पीड कितनी होगी जी? 10/2 = 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। तो स्पीड हमेशा स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड कभी भी कम नहीं रही होगी। ठीक है जी, तो ये तमाम बातें थी बेटा स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होती है, स्पीड का फार्मूला हमने पढ़ लिया, स्पीड की टाइप्स पढ़ ली, स्पीड के SI यूनिट्स, स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ लिए, और स्पीड में एवरेज स्पीड पढ़ ली हमने। एवरेज स्पीड के बाद ये क्वेश्चंस भी हमने कर लिए, सारी चीज़ें हो गई स्पीड से रिलेटेड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इंशाल्लाह वेलोसिटी टॉपिक के साथ। वेलोसिटी वाली वीडियो बहुत शॉर्ट बनेगी क्योंकि सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है, सिर्फ छोटी सी एडिशन कर लेंगे डायरेक्शन वगैरह की। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।